آپ جناب 1 लाख का मोटर बाइक 10,000 में निकलवा के ले आते हैं, तो वो जो उधर बैठा हुआ है वो मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨ बैठा है, नहीं, वो इसलिए बैठा है कि भाई उसने लाख का मोटर बाइक आपको 10,000 में इसलिए पकड़ाया कि वो उसके ऊपर 20,000 रुपया प्रॉफिट लेगा और वो किस्तों की शक्ल में आपने देना है। वो पैसे के बदले पैसा नहीं ले रहा, बल्कि आपके मोटर बाइक के बदले ले रहा है। अब आप कहेंगे मोटर बाइक के बदले क्यों ले रहा है? इसलिए कि भाई तुम तो 10,000 के मालिक थे, मोटर बाइक तो तुमने 1 लाख वाली अपने नीचे रखी हुई है, तो जो ऊपर का 90,000 है उसके अगेंस्ट जो मोटर बाइक है उसका मालिक तो वो शख्स है, उसका किराया नहीं उसे दोगे। वो कोई वहां कर्जे देने के लिए तो नहीं बैठा हुआ ना, जो दे बैठे हुए हैं वो तो उनसे तो जरूर ले, बहुत अच्छी बात है, वो खुवत वाले हैं, वो आपको बगैर उसके वो कर्जे भी दे रहे होते हैं, वो सारी वो चीज आप जरूर करें। लेकिन जो कारोबार करने बैठे वो इसलिए तो नहीं बैठा हुआ कि आपको वो 10,000 रुपए में 1 लाख की मोटर बाइक पकड़ा दे और आप उसको 90,000 दें, वो भी घिसट के किस्तों में, साल बाद जो है वो पैसा भी डिवैल्यू हो चुका है, ये भी तो देखे ना। तो जब प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो जाएगी तो सूद खत्म। अजीज भाइयों, वाकयातन कुछ उलमा वो इसको जायज़ करार देते हैं किस्तों के कारोबार को, और कुछ उलमा इसको नाजायज़ करार देते हैं। इख्तिलाफ है, फैसला इंशाअल्लाह आप भी कर सकते हैं कि इन दोनों फतवों में से सही फतवा किसका है। उलमा की इन दोनों आराम में से सही राय किसकी है वो मैं आपको तफसीर बताता हूँ, इंशाअल्लाह फैसला आप खुद करेंगे। हदीस है सुनन अबू दाऊद में, ये गौर से सुनना अहम तरीन मसला है, ये भी हर बंदा इसमें फंसा हुआ है तकरीबन हमारे मुआशरे के अंदर, इसलिए बड़ा ज़रूरी है, बड़ा अहम मसला है। सुनन अबू दाऊद में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बाआ बैअतैन फी बैअतिन फलहु औ कसुहुमा अविर रिबा। अगर तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह समझ आएगी आपको, आप दूसरों को भी समझा सकेंगे। जिस शख्स ने एक बै में 2 बैएं की, उसके लिए दोनों में से कम पर लेना देना जायज़ है, अविर रिबा या फिर सूद है। क्या मतलब इसका, एक बै में 2 बैएं करने का? इसी हदीस के रावी हैं सिमाक बिन हरब, ताबेई हैं, वो कहते हैं 80 सहाबा से मैंने इल्म हासिल किया है। ये सिमाक बिन हरब कहते हैं 80 सहाबा से इल्म हासिल किया है। अबू हुरैरा अब्दुल्ला बिन मसूद से इस रवायत को यही सिमाक बिन हरब बयान कर रहे हैं यहाँ पर अबू दाऊद में। वो कहते हैं कि एक बै में 2 बैयों का मतलब ये है, ये चीज़ आप नगद में लेते हो तो ये है 10 रुपए की, अगर ये किस्तों पर लेते हो तो ये है 15 रुपए की। ये एक बै में 2 बैयों का मतलब किसने बयान किया है? इस हदीस के रावी ने, सहाबा के शागिर्द ने, ताबेई ने, सिमाक बिन हरब ने, कि नगद लेते हो ये चीज़ तो 10 रुपए की है, किस्तों पर लेते हो तो 15 रुपए की है, ये एक बै में 2 बैएं हैं। और फलाहु औ कसुहुमा अविर रिबा, अब ले वो 10 रुपए वाली चीज़ किस्तों पर 10 रुपए में ही, तो ये फलाहु जायज़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलाल है। और अगर 10 रुपए वाली चीज़ किस्तों की वजह से 15 रुपए की लेता है तो प्यारे पैगंबर ने कहा है फिर सूद है, ये क्या है? सूद है। फलाहु औ कसुहुमा, 2 रेट बताए हैं, एक नगद का एक उधार का, ले कम रेट पर और ले किस्तों पर उधार तो जायज़ है नगद वाले रेट पर। और अगर नगद वाले रेट की बजाय ज़्यादा रेट पर उधार की वजह से लेता है तो वो सूद हो जाता है, रसूलुल्लाह ने इसको सूद कहा है। ये है उन उलमा की दलील जो कहते हैं किस्तों का कारोबार जब किस्तों की वजह से कीमत बढ़ जाए चीज़ की, वो जायज़ और हलाल नहीं है, वो रिबा बन जाता है, हराम है। समझ आई दलील? और जो उलमा कहते हैं जायज़ है, जो जायज़ का फतवा देते हैं, उनकी भी सुन लें, उनकी दलील भी सुन लें। इंसाफ से बयान कर रहा हूँ, इंशाल्लाह डंडी नहीं मारूंगा, ना उनके लिए ना उनके लिए। मैंने डंडी मार के अपनी आकबत ख़राब नहीं करनी। जो उलमा कहते हैं जायज़ है किस्तों का कारोबार, वो भी इसी हदीस से इस्तेदलाल करते हैं। अब आपने फैसला आपने करना, मैंने कहा फैसला आप पर छोड़ूंगा, समझ लें उनकी दलील। वो कहते हैं एक बै में 2 बैएं इस तरह होती हैं कि दुकानदार के पास आया है लेने वाला सारिफ गाहक, आकर कहता है मुझे ये पंखा चाहिए, फ्रिज चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, फलां चीज़ चाहिए। वो दुकानदार कहता है आप नगद लोगे तो ये है 40,000 की, अगर किस्तों पर लेते हो तो ये है 50,000 की। ठीक है, ये दलील दे रहा हूँ किन की? जो कहते हैं जायज़ है किस्तों का कारोबार, उनकी दलील दे रहा हूँ। ये बंदा गाहक वो चीज़ उठाता है और ले जाता है, उसके साथ तय नहीं करता कि मैं
किस्तों वाले रेट पे लेके जा रहा हूँ या उधार वाले रेट पे लेके जा रहा हूँ, तय नहीं करता उसके साथ, और बगैर तय किए ले जाता है। ये उलमा कहते हैं ये हैं एक बै में दो बै, ये हराम है, ये सूद है। ये एक बै में दो बै हैं, ये सूद है और ये हराम है। और अगर वो दोनों रेटों में से एक रेट तय कर लेता है, चाहे नकद वाला तय कर लेता है, चाहे उधार वाला किस्तों वाला तय कर लेता है, तो एक रेट तय करके ले जाता है चीज़, वो 10 रुपये वाली 15 रुपये में ले जाता है किस्तों पर, तय कर लिया उसने, तो ये सूद नहीं है, ये हलाल है बै। ये बै क्या है? ये दलील है इन उलमा की, ये माना किया उन्होंने हदीस का कि दो रेटों में से एक रेट तय हो जाए तो फिर ठीक है, तय ना हो तो फिर दो बै हैं। ये दो बै ठीक हैं, हराम है, सूद हैं, लेकिन ये दोनों कीमतों में से एक कीमत तय ना करने की वजह से हराम है, ये रेट के ज़्यादा होने की वजह से हराम नहीं है। समझ आई दलील? अब वो जो उलमा हैं जिन्होंने सिमाक बिन हरब जलीलुल कदर ताबई रहमतुल्लाह अलैह की जो तारीफ़ है उस के मुताबिक हदीस को समझा है, वो कहते हैं इनकी दलील के बारे में गौर से सुनना मेरे भाइयों। वो कहते हैं कि दुनिया में हकीकत बात यह है, बल्कि इससे भी पहले मैं दूसरी दलील देता हूँ इनकी। वो कहते हैं कि ये जो इन उलमा की राय है जो जवाज़ का फतवा देते हैं, इसका मतलब है बै के हराम होने की वजह दो कीमतों में से एक कीमत का तय ना होना है। यही नतीजा निकलता है ना इसका, कि वो बताता नहीं है, तय नहीं करता, लेके चला जाता है, इसलिए हराम है। इसका मतलब है दो कीमतों में से एक कीमत तय ना करना, ये इस बै के हराम होने की वजह है। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बै के हराम होने की वजह रिबा करार दिया, सूद। अल्लाह के नबी कहते हैं सूद होने की वजह से हराम है, और ये उलमा कहते हैं दो कीमतों में से एक कीमत तय ना करने की वजह से हराम है। अब रसूलुल्लाह की बात चलेगी या मौलवियों की चलेगी? आई समझ के? नहीं आई? फिर सुन लें। ये इन्होंने कहा था कि दो कीमतों में से एक कीमत तय कर ली जाए तो फिर सूद नहीं रहता, फिर हलाल है, ना तय की जाए वैसे ही उठाकर ले जाए चीज़ तो फिर हराम है। मैंने कहा वो दूसरे उलमा कहते हैं इनका मतलब है कि इस बै के हराम होने की वजह क्या है? दो कीमतों में से एक तय ना करना, जबकि रसूलुल्लाह ने इसके हराम होने की वजह सूद करार दिया है। आप कहते हैं सूद की वजह से हराम है, ये उलमा कहते हैं एक कीमत तय ना करने की वजह से हराम है। अब अल्लाह के नबी की बात चलेगी या उलमा की बात चलेगी? इसलिए ये बात इनकी कमज़ोर है, नबी के फरमान के खिलाफ है, रसूलुल्लाह के फरमान के खिलाफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जवाज़ का फतवा देते हैं उनकी ये बात। फिर बंदा गौर करे, आप भी माशाल्लाह कई ताजर होंगे, आप में से दुकानदार होंगे कई लोग, नहीं तो ख़रीदार तो बंदा हर ही है, दुकानदार से ख़रीदार भी हैं आप माशाल्लाह, सारे ही हैं, हर बंदा ही ख़रीदार होता है। क्या दुनिया में ऐसा होता है कि कोई बंदा लेने जाए चीज़ और वो दो रेट बताए और ये लेकर चला जाए, तय ना करे और पता ही ना हो, ना इसको पता हो कि क्या बै हुई है और ना उसको पता है क्या बै हुई है? होता है ये? ऐसा मुमकिन है? चलो कोई चीज़ उठाने दे भी दे, वो वाकिफ़ है उसका, उठाने दे भी दे, तो क्या ये बीच में वो क्या होता है, अंधेरा होता है कि कौन सा रेट पर लेके गया? भाई सीधी साफ सी बात है, जब वो पैसे नहीं देकर गया, उठा के ले गया चीज़, इसका मतलब है उधार लेके गया किस्तों पर, और जब वो पैसे दे रहा है तो नकद ले रहा है। ये जहालत तो है नहीं इसमें। वो उठाकर ले जाना उसका तयन तो उसी से हो गया कि वो उधार लेके गया। कहना कि ये दो कीमतों में से एक कीमत मुतय्यन ना होने की वजह से हराम है, यहां तो मुतय्यन हो चुकी है भाईजान, जुबान से नहीं वो बोलना, उसके अमल से मुतय्यन हो गई है एक चीज। तो ये इस वजह से इनकी बात गलत है, इन उलमा की बात गलत है, हदीस के खिलाफ है। जब इधर फंस जाते हैं ना तो फिर एक और तौजीह करते हैं, वो भी सुन लें। वो तौजीह ये करते हैं, कहते हैं एक बै में दो बै ये हैं कि बंदे ने 10 रुपए वाली चीज़ 15 की डन कर ली किस्तों पर, किस्तें हो गई तय, किस्तें हो गई तय। जब किस्त का वक़्त आया तो किस्त वक़्त पर उसने अदा नहीं की। अब ये जो बेचने वाला है ये 15 की बजाय कहता है अब मैं तुझे मोल देता हूँ, अब 15 की बजाय 20 लूँगा क्योंकि तूने किस्त टाइम पर। कहते हैं ये एक बै में दो बै हैं, ये हराम है। वो पहली एक बै में दो बै वो तो ख़त्म हो गई ना उनकी दलील। अब कहते हैं एक बै में दो बै ये हैं कि 15 रुपए वाली चीज़ किस्तें मुकर्रर मुद्दत पर अदा नहीं हुई तो पैसे बढ़ा देगा बाद में, तो ये एक बै में दो बै हैं, ये हराम है, वो सूद है। वो क्या हो जाएगा? ज़रा गौर करना मेरे भाइयों, तवज्जो। अगर
ہم ان سے پوچھتے ہیں انہی علماء سے جو کہتے ہیں یہ سود ہے، یہ حرام ہے، بھئی 15 روپے والی چیز قسطیں وقت پر ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس سے 18 یا 20 روپے لے لیں، یہ کیوں سود ہے؟ ان علماء نے کہا یہ کیا ہے؟ سود ہے، جو جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ کیوں سود ہے؟ وہ کہتے ہیں بھئی طے شدہ مدت کے بڑھنے کی وجہ سے پیسے کیا کیے جا رہے ہیں؟ بڑھائے جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا جو پہلے دن 10 روپے اس کا طے شدہ ریٹ تھا ساری منڈی مارکیٹ میں، جو پہلے دن 15 روپے کیے تھے وہ کس وجہ سے کیے تھے؟ وہ بھی تو مدت کی وجہ سے کیے تھے۔ اب اگر 15 روپے پر 20 روپے مدت بڑھنے کی وجہ سے بڑھ جائیں، وہ تمہارے نزدیک بھی سود بن جاتا ہے۔ جو پہلے دن 10 روپے کے اوپر 15 روپے کیے وہ بھی مدت کی وجہ سے، وہ سود کیوں نہیں؟ تیری ظلم میں آئے تو حسن کہلائے، وہ تیر کی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔ یہ عجیب تماشا بنایا ہوا ہے مولویوں نے، سود کو حلال کیے جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے نمازی حاجی روزے دار اعتکاف والے قسم اللہ کی سود کی دلدل میں وہ دھنستے ہی جا رہے ہیں۔ فلاں مدرسے کے مولوی صاحب کا فتویٰ ہے جی، مفتی صاحب کا حلال ہے، کیا کمال ہے بھائی۔